जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय 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 चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको वैशाख मास महात्म्य की कथा का अध्याय 3 और 4 सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वैशाख मास महात्म्य की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें। भक्तों, वैशाख मास का महीना भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को अति ही प्रिय है। इसलिए हमको वैशाख मास में भगवान के चरित्रों का वर्णन, भगवान के महात्माओं का वर्णन अवश्य सुनना चाहिए। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाली पलंग दान देता है, जिस पर शीतल वायु से सेवित व स्वस्थ होकर सुख से सोता है और धर्म का साधन स्थान उस ब्राह्मण की देह निरोगी होती है, इसको दान करने से सब प्रकार के दुख तथा पाप निसृत होते हैं। योगियों को भी दुर्लभ अखंड पदवी को वह प्राप्त करता है। वैशाख महीने में घाम से थके हुए ब्राह्मणों को, हे राजेंद्र, श्रम को हटाने वाले दिव्य पलंग को जो मनुष्य दान देता है, वह संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि के दुख को नहीं भोगता। उस पलंग को ग्रहण करके ब्राह्मण जब उस पर सोता है तो ज्ञान अथवा अज्ञान से किए हुए जीवन भर के उसके पाप, हे राजेंद्र, उसी प्रकार नाश को प्राप्त होते हैं जैसे अग्नि से कपूर। वह मनुष्य निश्चय करके ब्रह्म के निर्माण पद को प्राप्त करता है। विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जो सैया दान देता है, वह इसी जन्म में सब प्रकार के भोगों से मुक्त होता है। निश्चय ही वह मनुष्य रोग इत्यादि से निर्मुक्त रहता है। उसको दीर्घायु, आरोग्य, यश तथा धैर्य प्राप्त होता है। 100 पीढ़ी तक उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं होता और वह सब भोगों का उपभोग करके प्रसन्न को प्राप्त होता है। जो मनुष्य विशिष्ट ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सब पाप हट जाते हैं और वह ब्रह्म के निर्माण पद को प्राप्त करता है। इनके दान किए बिना मनुष्य कभी सुख से शयन नहीं करता और सबका आश्रय होकर वह संपूर्ण संसार में साम्राज्य प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, ऐसा मनुष्य 7 जन्म तक बारंबार सुखी, भोगी तथा धर्मनिष्ठ होता है तथा सर्वदा विजय को प्राप्त करता है। बाद में 7 कुल सहित ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। टाट, चटाई अथवा दूसरे किसी प्रकार का आसन जो दान देता है, उस पर कमल साई विष्णु भगवान स्वयं शयन करते हैं। जिस प्रकार उन पानी में पड़ने से नहीं भीगता, उसी प्रकार से संसारगामी जंतु संसारी बंधनों से नहीं बंधते। चटाई का दान करने वाला मनुष्य आसन तथा सैया पर बैठा हुआ सब तरह से सुखी रहता है। जो विश्राम के लिए अथवा शयन के लिए चटाई या कंबल दान देता है, वह इतने से ही मुक्त हो जाता है। वह पूरे आयुष्य को प्राप्त होता है, परलोक में परम गति पाता है। दिव्य कर्पूर भीतरी ताप को हरण करता है। ब्राह्मण को कपूर का दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इससे उसके दुख की शांति होती है। जो ब्राह्मण को पुष्प तथा कुमकुम दान देता है, वह सब लोगों को वश में करने वाला सार्वभौम राजा होता है।
और पुत्र पौत्र इत्यादि के भोगों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। चमड़ा तथा स्रस्तगत उष्णता का चंदन शीघ्र ही हटाता है। इसके दान करने से तीनों तापों से विमुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य खस, चंपा तथा इलायची से वासित जल दान करता है, हे राजेंद्र, सर्व प्राणियों में वही देवताओं की सहायता प्राप्त करता है। उसके सब पाप और दुख हट जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। वैशाख मास के मर्म को जानने वाला जो पुरुष गुरोचन तथा कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से विमुक्त होकर निर्माण पद को प्राप्त करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर जो मनुष्य कर्पूर सहित तांबूल का दान करता है, वह सार्वभौम राजा का सुख का भोग करके मोक्ष की परम पदवी को प्राप्त करता है। मेष मास में सेवती, जूही तथा चमेली के फूल का दान करने वाला मनुष्य सार्वभौम गजा होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में केतकी तथा मालती के फूल का दान करता है, वह विष्णु भगवान की आज्ञा से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थें, नारियल का फल दान देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को सुनिए। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है, धनी तथा वैदिक होता है और अंत में 7 कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। जो ब्राह्मण के घर में विश्राम के लिए मंडप बनवा देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को कहने में मैं असमर्थ हूँ। जो बालू बिछा हुआ सुंदर छायादार मंडप बनवाता है तथा पोसरा चलाता है, वह स्वर्ग का राजा होता है। जो मार्ग में बगीचा, तालाब, कुआं या मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसको पुत्रों से क्या फल? कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप तथा पोसरा, ये ही सधर्म को करने वाला उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार के कहे गए हैं। जो मनुष्य इनमें से एक को भी नहीं बनवाते, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अच्छे शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सज्जनों की संगति, जलदान, अन्नदान तथा पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र से 7 प्रकार की संतान पंडितों ने माने हैं। सैकड़ों धर्म करने से भी लोग संतान प्राप्ति नहीं करते, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को तो स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होता, फिर मनुष्यों को तो क्या कथा। कपूर, इलायची तथा सुपारी सहित उत्तम को संतान प्राप्त करने के लिए इनमें से एक भी कार्य करना चाहिए। पशुओं को, पक्षियों को, मृगों को तथा वृक्षों तांबूल को दान करता है, वह संपूर्ण शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तांबूल दान करने वाले यश, धैर्य तथा धन को अवश्य प्राप्त करता है। रोगी इस दान से आरोग्य होता है, वह निरोगी मोक्ष को प्राप्त को करता है, कोई संदेह नहीं है। गर्मी के दिनों में मट्टे के समान कोई दान नहीं है, अतएव मार्ग से थके हुए ब्राह्मण वैशाख महीने में ताप हटाने वाला मट्ठा दान करता है, वह संसार में विद्वान और धनवान होता है। मट्टे को दान करने से अम्बरी, नींबू के सुंदर रस तथा लवण से मिला हुआ अरुचि को हटाने वाला मट्ठा दान मोक्ष को प्राप्त कराता है। ताप की शांति के लिए वैशाख महीने में जो दधिखड़ का दान करता है, हे राजन, इसके पुण्य का फल मैं नहीं कह सकता। जो मधुसूदन के प्रिय मास में दिव्य चावल दान देता है, वह पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है और सब यज्ञों का फल पाता है। जो ब्राह्मण को तेज रूप गाय का घी दान देता है, वह अश्वमेध के फल को पाकर विष्णु के महल में आनंद करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख मास में गुड़ सहित ककड़ी का दान जो करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अवश्य श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए संध्या के समय ब्राह्मण को उख का दान देता है, उसको अनंत पुण्य होता है।
श्रम की शांति के लिए। वैशाख मास में संध्या को जो पन्ना दान देता है वह सब पापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख महीने में संध्या के समय जो फल सहित पन्ना दान देता है उससे निसंदेह पितर लोगों का अमृत पान होता है। वैशाख महीने में अच्छे पके हुए आम के फल के सहित पन्ना का दान अवश्य सब पापों का नाश करता है। जिसने चैत्र मास में पन्ना से भरा घड़ा दान दिया उसने 100 गया श्राद्ध किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य चैत्र मास में कस्तूरी, कपूर, मल्लिका तथा खस से युक्त पन्ना से पूर्ण कलश पितरों के निमित्त दान करता है उसको 96 श्राद्ध का फल होता है। इस प्रकार तीसरा अध्याय पूरा हुआ। नारद जी बोले, वैशाख महीने में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध पदार्थों का भोजन तथा 2 बार भोजन करना और रात्रि में भोजन, इन 8 कार्यों को न करना चाहिए। वैशाख महीने में जो व्रत करता हुआ परास के पत्ते पर भोजन करता है वह पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख महीने में मध्याह्न के समय थके हुए ब्राह्मण को चरण धोना उत्तम व्रत कहलाता है। मध्य काल में अपने घर पर आए हुए मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बैठाकर जो उनका चरण धोता है और इस जल का मस्तक पर लगाता है वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको निसंदेह गंगा इत्यादि सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि वैशाख महीने में स्नान न करे अथवा पत्ते पर भोजन न करे तो वह गधे की योनि प्राप्त करता है और बाद में खच्चर होता है। जिस मनुष्य का अंग है जो रोगहीन और स्वस्थ है वह यदि वैशाख महीने में घर में स्नान करता है तो वह चांडाल की योनि को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, वैशाख महीने में सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर जो घर के बाहर किसी तीर्थ में स्नान करता है वह कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। जो कोई वैशाख महीने को बिना स्नान किए अथवा बिना दान दिए बिताता है वह अवश्य पिशाच होकर अधोगति को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में लोभ के मारे अन्न और जल दान नहीं देता उसके दुख की हानि तथा पाप की हानि कभी नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। विष्णु भगवान में तत्पर होकर वैशाख महीने में जो नदी में स्नान करता है वह तीनों जन्म के एकत्रित किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले समुद्र में जाने वाली नदी में स्नान करता है उसके 7 जन्म के सचित पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य उषा काल में 7 गंगा में स्नान करता है उसके करोड़ जन्म के सचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ भी ब्रह्मगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेखी से 7 गंगा कहलाती हैं। वैशाख महीने में जो अपने खोदवाए हुए जलाशय में स्नान करता है उसके आजन्म के पाप हट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख महीना आने पर जो बावली में प्रातःकाल स्नान करता है उसके महापातकों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। यदि घर के बाहर किसी तीर्थ में गाय के खुर के समान गहरा भी जल हो तो वह यह निश्चय है कि उसमें गंगा इत्यादि सब नदियाँ वास करती हैं। इस बात के जानने वाले को सब तीर्थों में अधिक फल होते हैं। हे राजेंद्र, रसों में दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही श्रेष्ठ है, दही से घी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है, कार्तिक से माघ श्रेष्ठ है तथा माघ से वैशाख उत्तम है। इस मास में किया हुआ धर्म वड़ के बीज के सदृश बढ़ता है। मनुष्य को
धनी हो, अति दरिद्र हो अथवा पराधीन हो, जो कुछ वस्तु वह प्राप्त कर सके उसको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कंद मूल फल शाक लवण गुड़ काठ पत्ता जल मट्ठा ये पदार्थ दान देने से बढ़ते हैं। बिना दिए हुए ब्राह्मण देवता भी कुछ प्राप्त नहीं करते। दान न देने वाला दरिद्र हो जाता है, दरिद्र होने से पाप करता है और पाप करने से अवश्य नरक में जाता है। इस कारण से सुख की इच्छा करने वाले को सदा दान देना चाहिए। जिस प्रकार से सब गुणों से पूर्व ग्रह आच्छादन के बिना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार ये सब महीनों में धर्म करने वाला यदि वैशाख में नहीं करता तो उसका सब करना व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार कन्या संपूर्ण लक्षणों से युक्त होने पर भी पति के जीते रहने ही पर लक्ष्मणा कहलाती है, इसी प्रकार से हे राजन अंग सहित सब क्रिया वैशाख महीने में न की जाने पर वृथा मानी जाती हैं। जिस प्रकार से सब गुण दया बिना वृथा होते हैं, उसी प्रकार से वैशाख धर्म के बिना सब क्रिया वृद्ध होती है। इसी तरह से सब गुणों से पूर्ण शाक नमक के बिना स्वाधीन जान पड़ते हैं। इसी प्रकार से वैशाख मास में न किए हुए पुराए भली मौत को करने योग्य नहीं होते और वे फल करने के हेतु भी नहीं होते। जैसे सुंदर स्त्री सुंदर ही दिख पड़ती है परंतु बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती। मनुष्यों के पुराए की अनेक की क्रिया वैशाख महीने में न की जाने पर शोभा नहीं देती। इसलिए प्रत्येक प्राणी को वैशाख महीने के सब प्रकार धर्म प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेष राशि में सूर्य रहने पर विष्णु भगवान के निमित्त प्रातःकाल स्नान करके विष्णु का पूजन करे, अन्यथा नरक में जाए। वैशाख संपूर्ण फल को देने वाला महीना है। इसके देवता मधुसूदन भगवान हैं। इसमें तीर्थ यात्रा तप यज्ञ दान तथा होम अधिक फल देते हैं। प्रार्थना का मंत्र, हे मधुसूदन, हे देवेश, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में जाता है मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा। हे माधव, मेरे संकल्प को निर्विघ्न कीजिए। अर्घ का मंत्र, हे मधुसूदन, वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर प्रातःकाल स्नान करने से उद्धत में तुझे अर्घ देता हूँ, इसको ग्रहण कर। गंगा इत्यादि नदियाँ, सब तीर्थ तथा सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करके भली भांति प्रसन्न हों। ब्राह्मणादि देवता तथा ये सब ऋषि लोग जो वैष्णव हैं मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें और यथोक्त फलों को देवें। आप सर्वश्रेष्ठ हों, पापियों को शासन करने वाले हों, यम हों, समदर्शी हों, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करो, यथोक्त फल देने वाले हो। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें, तब वस्त्र पहनकर सब कर्मों को करके वैशाख महीने में उत्पन्न होने वाले पुष्पों से मधुसूदन की पूजा करके इस महीने की प्रशंसनीय विष्णु की दिव्य कथा सुनकर मनुष्य करोड़ जन्म के संचित तापों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है और उसको संसार स्वर्ग तथा पाताल कहीं पर भी दुख नहीं होता। वह कर्म कभी गर्भ में नहीं आता, ना उसको फिर से स्तनपान करना पड़ता है। जो वैशाख महीने में कांसे के पात्र में भोजन करता है तथा अच्छी कथा नहीं सुनता, न स्नान करता और न दान भी करता है, वह नरक में ही जाता है। सो ब्रह्महत्या का पाप किसी प्रकार से शमन हो जाता है, परंतु वैशाख महीने में जिसने स्नान नहीं किया उसका पाप नहीं हटता। जिसने स्वाधीन शरीर से स्वतंत्रता से बहने वाले जल में जो अदम मनुष्य वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि के 2 अक्षर उच्चारण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किसी प्रकार के पुण्य से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा नहीं की
वह शुकर की योनि को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में मधुसूदन भगवान की तुलसी पत्र से पूजा करता है वह सार्वभौम राजा होकर करोड़ों जन्म तक ऐश्वर्य भोग कर बाद में करोड़ों कुल सहित विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण का यह इस प्रकार चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वैशाख मास महात्म की जय। जिन भक्तों को हमारी यह वैशाख मास महात्म की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।